साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इन दिनों चर्चा जोरों पर है कि संजय राउत किसी भी वक्त एनडीए या बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। बीजेपी के साथ आने की असल वजह पात्रा चौल घोटाला है या फिर चुनाव में अच्छी पोजीशन की ललक, ये तो संजय राउत ही जाने। मगर अजीत पवार बिल्कुल नहीं चाहते कि संजय राउत जैसा नेता एनडीए का हिस्सा बने। जी हाँ, महाराष्ट्र में इस वक्त डिप्टी सीएम के पद पर बैठे अजीत पवार ने संजय राउत के एनडीए में आने की खबरों पर अपना हैरानी भरा रिएक्शन दिया है। तो आपको अजीत पवार का पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आज यानी 15 फरवरी को एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग की तरह ही स्पीकर ने पार्टी विधायकों की संख्या के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। नार्वेकर ने अजित पवार गुट की एनसीपी को असली एनसीपी पार्टी का दर्जा दिया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने अजित पवार को असली एनसीपी का दर्जा दिया था। साथ ही एनसीपी का घड़ी चुनाव चिन्ह भी अजीत दादा गुट को सौंपा गया था। अब राहुल नार्वेकर के इस फैसले के बाद अजित पवार मीडिया से रूबरू हुए और पहले तो मीडिया वालों के सामने खुशी जताई, स्पीकर ने उनके हक में फैसला सुनाया है। इसके बाद मीडिया वालों ने भी सवाल कर दिया कि क्या आप संजय राउत भी पूरी यूबीटी को अपने साथ ला सकते हैं। तो अजित पवार ने सवाल सुनते ही सबसे पहले कहा कि इस आदमी के बारे में मुझसे सवाल ना ही करे तो अच्छा है। मगर मीडिया कर्मी कहाँ चुप रहने वाले थे। मीडिया वालों ने कहा कि हमें तो खबर मिल रही है कि संजय राउत भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या फिर यूबीटी के नेताओं के साथ एनडीए से जुड़ जाएंगे। अब अजित पवार बार बार संजय राउत का नाम सुनकर बुरी तरह बिदक गए और कहा कि देखिए, संजय राउत की जरूरत ना तो बीजेपी को है और ना ही एनडीए को। राउत जहां है वहीं रहे तो अच्छा है। हाँ, उद्धव ठाकरे के बारे में मैं फिर भी विचार कर सकता हूँ, मगर संजय राउत को तो मैं किसी भी कीमत पर इधर नहीं आने दूंगा। तो कुल मिलाकर अजीत पवार संजय राउत का नाम सुनते ही बौखला उठे। वैसे आपको बता दें कि अजीत पवार कौन है और खुद कैसे एनसीपी तोड़कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपियों में शामिल था। ये घोटाला साल 1999 से 2009 तक अजीत पवार के सिंचाई मंत्री रहते हुए हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नवम्बर 2018 में अजीत दादा को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद 23 नवम्बर 2019 को अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी से गठबंधन कर लिया और डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि ये गठबंधन सिर्फ 80 घंटे ही चल पाया और इसके बाद सरकार गिर गई। इसके बाद अजित पवार वापस से अपनी पार्टी एनसीपी में लौट आए। इसके बाद साल 2020 में सिंचाई घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। अब आगे देखिए क्या हुआ। अक्टूबर 2022 को इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने कोर्ट में कहा कि वो फिर से इस घोटाले की जांच करना चाहते हैं। ईडी ने भी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में अजित पवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया। इसके बाद 2 जुलाई 2023 को अजित पवार फिर से एनसीपी तोड़कर मौजूदा शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इस बार भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला। केस दर्ज होने के बावजूद ईडी ने उन्हें अभी तक पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। यानी कि खुद अजित पवार एनसीपी तोड़कर एनडीए में आए हैं, शिंदे गुट में आए हैं, बीजेपी में आए हैं, लेकिन फिर भी अजित पवार चाहते हैं कि संजय राउत जैसा व्यक्ति एनडीए में या बीजेपी का हिस्सा बिल्कुल भी न मिले। तो कुल मिलाकर अजित पवार बिल्कुल नहीं चाहते कि राउत बीजेपी या एनडीए में शामिल हो। अजित दादा ने साफ साफ कह दिया कि उद्धव के बारे में फिर भी सोचा जा सकता है। राउत को तो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपका अजित दादा के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।